पाठ 4 परीक्षा के बाद। पठन से पूर्व। बच्चे सरल स्वभाव के होते हैं, निश्चल होते हैं। स्कूल में सहपाठियों के साथ अपनी परीक्षा की चर्चा करना, अध्यापक की नकल करना आम बात है। हर बात की तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी खुशी स्थायी होती है। परीक्षा में क्या लिखा, कैसे लिखा, इसकी चर्चा करना सबको आनंद देता है। स्वामीनाथन भी ऐसा ही एक सामान्य बच्चा था। सूखे होंठ और सूखा गला, स्याही के दाग लगी हुई उंगलियां और मन में थकान व खुशी की मिली जुली भावनाएं लिए स्वामीनाथन परीक्षा के अंतिम दिन हॉल से बाहर निकला। बरामदे में खड़े होकर उसने हॉल के अंदर झांका और मन में बेचैनी सी महसूस की। शंकर हॉल में बैठा हुआ अपने बाएं कंधे को दीवार से टिकाए अपने आसपास से बेखबर प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने में व्यस्त था। राजम दूसरे नंबर के उजालदान के नीचे तीसरी कक्षा के 2 छात्रों के बीच बैठा हुआ यंत्रवत तेजी से लिखे जा रहा था। मणि पेन से ठोड़ी खुजाता हुआ छज्जों की ओर ताक रहा था। स्वामीनाथन को लगा कि उसे इतनी जल्दी हॉल से बाहर नहीं आना चाहिए था, पर वह ठहरता कैसे? तमिल के इस पर्चे का समय 5 बजे तक था और उसने जब अपनी अंतिम पंक्ति लिखकर समाप्त की तो 4:30 बज रहे थे। पर्चे में दिए गए 6 प्रश्नों में से पहले प्रश्न का उत्तर उसने संतोषजनक दिया था, दूसरे का उत्तर कुछ संदिग्ध था, तीसरे का ठीक ठाक था और चौथा एकदम गलत था। छठा प्रश्न बाकी सब प्रश्नों से अच्छा था। उसका उत्तर देने में उसे केवल 1 मिनट लगा था। प्रश्न था, ब्राह्मण और बाघ की कहानी। एक ब्राह्मण एक पोखर के किनारे चला जा रहा था। एक बाघ ने दूसरे किनारे से आवाज देकर उसे एक सोने की चूड़ी दिखाते हुए कहा कि उस किनारे जाकर वह चूड़ी ले जाए। शुरू में तो ब्राह्मण ने इनकार कर दिया, पर जब बाघ ने अपनी सच्चाई और निष्कपटता की दुहाई देते हुए बार बार उसे चूड़ी ले जाने का आग्रह किया, तो वह पोखर के पानी में होता हुआ उधर बढ़ा। इससे पहले कि वह चूड़ी के लिए हाथ बढ़ाता, वह बाघ के पेट में पहुंच गया। से हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्वामीनाथन ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी से कोई शिक्षा मिलती है, पर अब प्रश्न पत्र में ऐसा लिखा था तो कोई शिक्षा भी मिलती ही होगी। आखिर इसमें क्या शिक्षा हो सकती है? उसने 1 मिनट सोचकर देखा तो 2 बातें सूझीं। पहली तो यह कि बाघ के द्वारा दी गई सोने की चूड़ी स्वीकार नहीं करनी चाहिए, और दूसरी, सोने की चूड़ी के कारण जान गंवाई। उसे दूसरा वाक्य बेहतर लगा और उसने वह लिख दिया। उत्तर लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी सी घड़ी की तरफ नजर डाली तो अब भी आधा घंटा शेष था। उसे यह वक्त काटना बड़ा मुश्किल लग रहा था। प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे का होना चाहिए था। उसने एक निरीक्षक को अपनी ओर देखते पाकर अपने उत्तर पत्र में ध्यान देने का बहाना किया और उसे दोहराने के तौर पर पहले उत्तर की कुछ पंक्तियां भी पढ़ीं, पर वह शीघ्र ही ऊब गया। आखिर घंटी बज गई। लड़के 2-2, 3-3 करके हॉल के बाहर निकले। पिछले 3 घंटों के दौरान वातावरण में जितनी शांति थी, अब उतना ही शोरगुल व्याप्त था। छात्रगण बड़ी उत्तेजना के साथ अपना अपना अनुभव अपने साथियों को बता रहे थे। तुमने आखिरी प्रश्न का क्या उत्तर लिखा? स्वामीनाथन ने अपने एक सहपाठी से पूछा। कौन सा? वह शिक्षा वाला
तुम्हें याद नहीं टीचर ने क्लास में क्या बताया था? सोने के लालच से ब्राह्मण की जान गई। कौन सा सोना? केवल सोने की एक चूड़ी थी। तुमने इसके जवाब में कितना लिखा? 1 पृष्ठ, सहपाठी ने उत्तर दिया। स्वामीनाथन को उसकी बात नहीं जची। बोला, क्या? इसमें इतना लिखने वाली क्या बात थी? मैंने तो केवल 3/4 पृष्ठ में दिया है। राजम ने कहा। और मैंने आधे पृष्ठ से कुछ अधिक में। शंकर ने, जिसकी बात को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था, कहा। मैंने भी लगभग आधा पृष्ठ ही लिखा होगा। स्वामीनाथन ने झूठ मूठ कह दिया। कल से स्कूल की छुट्टी। छुट्टियों में क्या करने का इरादा है? किसी ने पूछा। मेरे अप्पा छुट्टियों में पढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तकें लाए हैं। सिंदबाद की यात्राएं, अली बाबा आदि। राजम ने कहा। 15 मिनट बाद 1 घंटी और बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। उस समय हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी और हर मुख से मैत्रीपूर्ण शब्द निकल रहे थे। यहाँ तक कि शिक्षकों का व्यवहार भी घनिष्ठ था, सौजन्य व हास परिहास से परिपूर्ण था। उसी समय हेडमास्टर साहब प्लेटफॉर्म पर आ गए और शोरगुल शांत हो जाने के बाद उन्होंने एक संक्षिप्त भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूल 19 जून तक बंद रहेगा और 20 जून को दोबारा खुलेगा। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि छात्रगण अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि कहानी की पुस्तकें पढ़ेंगे और अगली कक्षा के पाठ्यक्रम वाली पुस्तकों पर भी नजर डालते रहेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अधिकांश छात्र पास होंगे। उसके बाद प्रार्थना हुई और फिर स्कूल से छुट्टी मिल गई और सभी छात्र उछलते कूदते घर की ओर चल दिए। लेखक R.K. नारायण।